औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जनरल यूज़। जनरल यूज़ किसका है? हमारे उर्दू के दो वर्ड्स हैं, उतरना और उतारना। आमतौर उर्दू में हम जब ये कहते हैं उतरना या उतारना तो इसके मानी मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो ये दो मानी जो हैं इनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने के लिए ना सिर्फ ये 8 वर्ड्स हैं बल्कि बहुत से और वर्ड्स हैं जो उतरना या उतारना के मानों को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो हम आज ही के लेक्चर में उनको कंप्लीट नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ ये मैंने 8 चूज़ किए हैं ताकि आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो और आपको पता चले कि इंग्लिश में अगर ऐसे वर्ड्स हों जिनका ट्रांसलेशन उतरना या उतारना के मानों में करना हो तो जनरल यूज़ में वर्ड्स कौन से यूज़ होंगे। जैसे देखिएगा, टू क्लियर द डेट, इसको DEBT डेट पढ़ेंगे, ठीक है, डेप्ट नहीं पढ़ेंगे। टू क्लियर द डेट, टू मीट द एक्सपेक्टेशंस, टू फेड अवे, टू इमिटेट, टू रिमूव, टू डीरेल, टू टेक अ फोटो, टू कीप द वर्ड्स, राइट। 8 ये वाले वर्ड्स हैं जो उतरना या उतारना के ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए, टू क्लियर द डेट का मतलब ये क्या चीज़ उतारना है। डेट मीन कर्ज होता है, कर्जा। तो क्लियर द डेट, कर्जा उतारना। जब आप कर्जा उतार रहे हो तो इसका मतलब है कि कर्ज को क्लियर करना, कर्ज को रिमूव कर देना, पे कर देना, ठीक है ना। तो कर्ज की अदायगी के लिए या कर्ज को उतारने के लिए ट्रांसलेशन के लिए आप करेंगे, जब कर्ज उतारना हो तो उसकी ट्रांसलेशन टू क्लियर द डेट यानी कर्ज उतारना, ठीक है, कर्ज उतारना। तो कर्ज उतारना के लिए टू क्लियर द डेट आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हो, आइल या आई शैल, ठीक है, क्लियर माई डेट, मैं अपना कर्ज उतार दूंगा। कब उतार देंगे जी? एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सका। एज सुन एज पॉसिबल। जी अब आपने कहा कि मैं अपना कर्ज जल्द उतार दूंगा, ओके। ये लाजिम नहीं है कि सेंटेंस कर्ज उतारने के लिए जितने भी सेंटेंसेस बनाए होंगे या आप कह सकते हो उसने अपना कर्ज उतार दिया है, ही हैज़ क्लियर्ड हिज डेट, उसने अपना कर्ज उतार दिया है, या ही इज़ क्लियरिंग हिज डेट, वो अपना कर्ज उतार रहा है, ठीक है ना, बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता से। तो मेन चीज़ ये है कि जब कर्ज उतारना है तो उतारना का ट्रांसलेशन के लिए तब होगा टू क्लियर द डेट। आगे नेक्स्ट है टू मीट द एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब ये उतरना उतारना का तर्जुमा है ट्रांसलेशन। टू मीट द एक्सपेक्टेशंस मीन किसी की तवक्कुआत पे पूरा उतरना, उम्मीदों पे पूरा उतरना, ठीक है, उम्मीदों या उम्मीद पर पूरा उतरना। अब ये उतरना का तर्जुमा ही करने के लिए जब उम्मीद पे पूरा उतरना हो तो अब ऐसी सूरत में ये क्लियर दी डेट या क्लियर दी एक्सपेक्टेशन नहीं कह सकते कि आई शैल क्लियर योर एक्सपेक्टेशंस, ऐसा नहीं आप कह सकते। अब उतरना का तर्जुमा यहाँ करने के लिए मीट होगा, मतलब यहाँ पर उतरना के लिए क्लियर था, यहाँ पर उतरना उतारना के लिए मीट है और यहाँ पर उतरना उतारना के लिए फेड है, यहाँ पर इमिटेट है, यहाँ पर जनाब रिमूव है, और डीरेल मीन्स के दे आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ द सेंटेंस, और उसकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक इसमें उतरना उतारना का तर्जुमा चेंज हो रहा है। टू फेड टू मीट द एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पर पूरा उतरना, ठीक है। तो आप यहाँ सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं। चलिए मैं बनाता हूँ ईजी सा आपके लिए। आई शैल ट्राई माई बेस्ट या आई शैल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, या मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, टू मीट कि मैं पूरी उतरूँ, योर एक्सपेक्टेशंस, मैं पूरी कोशिश करूँगा या मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ। तो ये अब आपने सेंटेंस बना लिया। इसी तरह ही आप भी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनाएं कि
मुख्तलिफ सेंटेंस बनाने की ट्राई कीजिएगा। आगे है टू फेड अवे। अब ये फेड अवे मीन्स यहाँ पर फेड का मतलब है उतरना। तो जब फेड का मतलब मांद पड़ जाना, किसी रंग का उतरना, किसी रंग का दूर हो जाना। जब किसी कपड़े से रंग उतर जाए तो रंग उतरने के मानों में आमतौर पर ये दिया जाता है रंग का उतरना जो है तो ये भी उतरना ही, लेकिन कोई रंग वगैरह है टू फेड अवे। तो आप कह सकते हैं द कलर ऑफ दिस क्लॉथ हैज फेडेड अवे। द कलर ऑफ दिस क्लॉथ has faded away. The color of this cloth has faded away. The color of this cloth, इस कपड़े का रंग has faded away, उतर गया है। ठीक है, तो आगे है imitate। imitate मीन उतारना। अब ये क्या चीज़ है? कॉपी करना या नकल उतारना। अब आप ये नहीं कह सकते हो फेड, या यहाँ पर ये मीट नहीं कर सकते हो। अब ये नकल जब उतारना तो उसके लिए आप इमिटेट करोगे, किसी की मिमिक्री करना, राइट। तो आप कह रहे हो इट इज़ बैड टू इमिटेट समबॉडी, या यू आर इमिटेटिंग मी, आप मेरी नकल उतार रहे हो। ठीक है, यू आर इमिटेटिंग मी, या इट इज़ वेरी बैड टू इमिटेट समबॉडी, किसी की नकल उतारना बहुत बुरी बात है। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। ठीक है, आपके शौक के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए आप ये आमतौर पर कह सकते हो इट्स बैड टू, इट्स वेरी बैड, बड़ी बुरी बात है, टू इमिटेट नकल उतारना बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ये मैंने सेकंड सेंटेंस भी आपके लिए बना दिया। आप इस तरह ही मुख्तलिफ बना सकते हैं, लेकिन ये आपके नॉलेज में आ रहा है कि नकल उतारना जब हो तो क्या होता है। अब ये जो रिमूव है इसका मतलब भी उतारना है, लेकिन क्या उतारना या हटाना, उतारना या हटाना भी होता है, ये भी आपके में होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे टॉपिक में नहीं है लिहाजा मैं इसको सिर्फ बताने की हद तक है, लेकिन मीनिंग्स में ये आएगा उतारना या हटाना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना। फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट समबॉडी गर्ल्स नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, नेल पॉलिश उतारने वाला एक केमिकल। तो आप कहते हैं गर्ल्स आर रिमूविंग देयर नेल पॉलिश, girls are removing their nail polish गर्ल्स अपनी नेल पॉलिश उतार रही हैं, या गर्ल्स रिमूव्ड देयर नेल पॉलिश, लड़कियों ने अपनी नेल पॉलिश उतार दी। या ये उतारने का मानो में कह सकते हो the banners have been removed, signboards, the government is removing the signboards from the roads, government सड़कों से साइनबोर्ड्स उतार रही है, मानी तो वही है ना उतारना। तो मुख्तलिफ सेंटेंसेस अच्छे से अच्छे ज़रूरत के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। उतारना के माने में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो डी रेल, डी रेल मीन्स आप देखिए रेल से मालूम हो रहा है गाड़ी, तो डी रेल यानी गाड़ी का उतर जाना। कहाँ से? डेफिनेटली पटरी से उतरना है, पटरी से उतरना, या निज़ाम का बदनिज़ाम हो जाना भी वो होता है। लेकिन चूंकि हम ये पढ़ रहे हैं उतरना उतारना, तो लिहाजा ये हम डी रेल के मानों में पटरी से उतरना लेंगे। अदरवाइज आपने पॉलिटिकल लीडर्स को देखा होगा, आपने सियासतदानों को देखा होगा, बात करते हैं विल नेवर लेट दिस सिस्टम बी डी रेल्ड, कि हम निज़ाम को कभी भी पट्टी से नहीं उतरने देंगे, यानी निज़ाम के अंदर बदनज़मी नहीं होने देंगे। तो वो मानी भी ये लेता है, लेकिन ये आप शॉर्ट में ये ले लीजिएगा
डीरेल का मतलब पटरी से उतरना, तो आप ये कहेंगे द ट्रेन was derailed yesterday कल गाड़ी पटरी से उतर गई। द ट्रेन वॉज डीरेल्ड यस्टरडे, गाड़ी कल पटरी से उतर गई। ठीक है, बाकी मैंने आपको पॉलिटिकल लीडर्स का भी सेंटेंस बता दिया है। आगे टू टेक अ फ़ोटो, ये आम तौर पर फ़ोटो लेना, तस्वीर लेना, किसी की कैमरा से तस्वीर लेना। टू टेक फ़ोटो, फ़ोटो उतारना, तस्वीर उतारना, ये मानी तो उतारना ही क्या है, लेकिन जब तस्वीर उतारना है तो उसके लिए आप डीरेल नहीं कर सकते, उतारना का तर्जमा आप रिमूव नहीं कर सकते, आप इमिटेट नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड जो स्पेसिफिक है वो हुआ टू टेक अ फोटो, तस्वीर लेना। तो आप किसी से भी आमतौर पर व्हेन यू आर स्टैंडिंग, व्हेन यू आर गोइंग, व्हेन यू आर विजिटिंग एनी पार्क, यू सी समबडी दैट यू आर अलोन एंड यू आर गोइंग समवेयर, somebody comes and you request him, please you take my camera and take a photo of mine, take my photo। आप उससे रिक्वेस्ट करते हो प्लीज़ ये कैमरा ले लीजिए और मेरी एक फ़ोटो बना दीजिए। आप किसी को कहना चाह रहे हो तो आप क्या कहेंगे, टेक अ फोटो को प्लीज़। टेक माई फोटो, मेहरबानी करके मेरी एक तस्वीर बना दीजिए, एक तस्वीर उतार दीजिए। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते, अगर आप कहते हो रिमूव द फोटो तो वो फ़ोटो हटाना के माने में आएगा। तस्वीर को कहीं लगी हुई है, कहीं पोस्ट हुई है, कहीं बैनर है, कहीं हैंगर है, तो वो रिमूव के मानो हटाना में आ जाएगा। जब तस्वीर उतरवाना है तो आप कहेंगे प्लीज़ टेक माई फ़ोटो, टेक अ फ़ोटो। ठीक है, या आई टुक अ फ़ोटो ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने प्रेसिडेंट की एक तस्वीर बनाई। ठीक है, वगैरह। आगे टू कीप द वर्ड्स, ये बड़ी मज़े की बात है। ठीक है, अपने वादे पे या अपने अल्फाज पे पूरा उतरना, जो कहा है उस पर पूरा उतरना। टू कीप द वर्ड्स, अल्फाज पर पूरा उतरना, वादे पे पूरा उतरना, कहे पे पूरा उतरना। मीन्स जो आपने कहा है उसकी पाबंदी करना। ठीक है, टू कीप द वर्ड्स, अपने अल्फाज का ख्याल रखना। तो क्या वी शुड ऑलवेज कीप आवर वर्ड्स, या ट्राई योर बेस्ट, या वी शुड कीप आवर वर्ड्स ऑलवेज, हमें अपने अल्फाज पर पूरा उतरना चाहिए। ठीक है, वी शुड ट्राई टू कीप our words we should try to keep our words, हमें अपने अल्फाज पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। जो प्रॉमिसेस की हों किसी के साथ उस पर पूरा उतरना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि मेरी नज़र में तो बहुत इंटरेस्टिंग था। आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है, आपने इसको देखा और कोई नई चीज़ आपको लर्न करने को मिली, कुछ नया सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हर आने वाला नया लेक्चर जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपके इल्म में आता रहे हर नया लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।